हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं अतीक अहमद और मैं हूँ कामरान अली। आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। तो गाइस एक काफ़ी बड़े गैप के गैप के बाद साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कुछ मसरूफियात थी, कुछ मसले मसाइल थे, तो खैर वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हल हो गए हैं। तो नाउ वी आर बैक। ठीक है। बाय। आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं उसका टाइटल है इंडियाज $31 बिलियन चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान टू काउंटर सी पैक एंड गवादर पोर्ट। ठीक है जी, देखते हैं क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह सी पैक और गवादर को जो है काउंटर किया जा रहा है, काउंटर किया जा रहा है। और ये वीडियो ली गई है स्मार्ट सिटी गाइड चैनल से। ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि भूल जाते हैं कभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भाई भी आज भूल गए हैं। हाँ, तो काफी होता है, दिन बाद काफी वीडियो दिन बन बाद। रही है तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि वीडियो शुरू कर रहे हैं। पता चला तो भाई मेरा इंतजार होता। तो एनीवे देखते हैं वीडियो शुरू करके देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण ईरान में किया जा रहा है, लेकिन इस पोर्ट से लाभ भारत को होगा। चाबहार बंदरगाह का निर्माण साउथ ईस्टर्न ईरान के गल्फ ऑफ ओमान के किनारे बसा शहर चाबहार में किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत 2 सेपरेट पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा, जिनमें पहले पोर्ट का नाम शहीद कलंतारी और दूसरे पोर्ट का नाम शहीद बेहेश्ती होगा और प्रत्येक पोर्ट में 5 बर्थ्स होंगे। बर्थ किसी भी पोर्ट या हार्बर का वह भाग होता है जहां समुद्री पोत या वेसल्स को बांधा जाता है जब वो रुके हुए होते हैं, और बर्थ में ही वेसल्स को लोड या अनलोड करने की प्रक्रिया होती है। अतः शहीद कलंतारी और शहीद बेहेश्ती पोर्ट में टोटल 10 बर्थ्स हैं। वैसे तो वर्तमान में चाबहार पोर्ट ऑपरेशनल है, लेकिन भारत और ईरान मिलकर इस पोर्ट का विस्तारीकरण कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे देखेंगे कि चाबहार पोर्ट परियोजना क्या है और इससे भारत को कैसे लाभ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। सबसे पहले बात करते हैं चाबहार पोर्ट परियोजना के बारे में। यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो इसके अंतर्गत इस पोर्ट का एक्सपेंशन किया जा रहा है। भारत और ईरान के बीच चाबहार के शहीद बेहेश्ती पोर्ट को फर्दर डेवलप करने की बात वर्ष 2003 में शुरू हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन ईरान पर उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लगे कुछ प्रतिबंधों के कारण यह डील फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन फाइनली मई 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया। इस डील में अफगानिस्तान का क्या रोल है, इस वीडियो में आपको वह भी पता लग जाएगा। भारत और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके अंतर्गत चाबहार पोर्ट परियोजना में भारत के द्वारा चाबहार पोर्ट के बर्थ्स का नवीनीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। इस परियोजना को टोटल 5 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 के अंतर्गत लगभग 1650 मीटर ब्रेक वाटर एक्सटेंशन किया जाएगा। इसके अलावा 640 मीटर लंबे 2 कंटेनर बर्थ्स को रीडेवलप किया जाएगा और 540 मीटर लंबे 3 मल्टीपर्पस बर्थ्स को रीडेवलप और एक्सपैंड किया जाएगा। इस पोर्ट के 195 हेक्टेयर्स लैंड को रिक्लेम किया जाएगा। इसके साथ ही 1,70,00,000 घन मीटर क्षेत्र को 16 मीटर गहराई तक ड्रेज किया जाएगा। चाबहार पोर्ट का फेज 1 लगभग बनकर तैयार हो चुका है। फेज 1 का उद्घाटन 3 दिसंबर 2017 को किया गया। फेज 1 के निर्माण में लगभग $500 मिलियन अर्थात 3,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2015 में चाबहार पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2.1 मिलियन टन पर ईयर थी, लेकिन इसको अपग्रेड करके 8.5 मिलियन टन पर ईयर कर दिया गया है और निकट भविष्य में इसको 86 मिलियन टन पर ईयर करने का टारगेट है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि चाबहार पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को पिछले कुछ वर्षों में एक्सपैंड करके 4 गुना कर दिया गया है और इसको लगभग 10 गुना और एक्सपैंड करने का टारगेट है। 29 अक्टूबर 2017 को पहली बार चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल भारत के द्वारा ट्रेड के लिए किया गया। चाबहार पोर्ट के रास्ते गेहूं को अफगानिस्तान में निर्यात किया गया। चाबहार पोर्ट के सेकंड फेज में 360 मीटर लंबा कंटेनर बर्थ का निर्माण किया जाएगा। इसके थर्ड फेज में ऑयल बर्थ का निर्माण किया जाएगा। फोर्थ फेज में
मल्टीपर्पज बर्थ का निर्माण किया जाएगा और 5th फेज में 360 मीटर लंबे कंटेनर बर्थ का निर्माण किया जाएगा और इन सभी प्रोजेक्ट्स को 2024 तक पूरा करने का टारगेट है, लेकिन कुछ वर्षों का डिले पॉसिबल है ड्यू टू यूएस सैंक्शन्ड एंड कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। चाबहार पोर्ट के पूरी तरीके से निर्माण में लगभग $1 बिलियन का खर्च आएगा, अर्थात करीब 7,200 करोड़ रुपए। भविष्य में ये फिगर बढ़ भी सकती है क्योंकि हर साल लगभग 4 से 6% इन्फ्लेशन को भी ऐड किया जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। इसके अलावा इंडिया और ईरान के बीच लगभग $8 बिलियन का अर्थात 57,600 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए इन चाबहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अप्रोक्स $11 बिलियन अर्थात 79,200 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है फॉर हाजीगाक आयरन एंड स्टील माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए, और इंडिया की 7 कंपनीज को यह प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है। यह माइनिंग प्रोजेक्ट सेंट्रल अफगानिस्तान में सिचुएटेड है, अतः चाबहार से हाजीगाक के लिए सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच $2 बिलियन अर्थात 14,400 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है, और इसके अंतर्गत चाबहार हाजीगाक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण परियोजना है और वर्तमान में इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। चाबहार हाजीगाक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट ईरान के जाहेदान से होकर गुजरेगी और वर्तमान में चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक के रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई 628 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात, इरकॉन इंटरनेशनल इसका निर्माण कर रही है और यह सेक्शन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जाहेदान से मशाद रेलवे लाइन और मशाद हेरात मजार शरीफ रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जाएगा और अफगानिस्तान में वेरियस रोड्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। हाजीगाक एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन और डिपोजिट है, और अगर बात करें इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच टोटल इन्वेस्टमेंट की तो लगभग $31 बिलियन अथवा 2,23,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यह राशि नेपाल देश के GDP से भी ज्यादा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक नेपाल की GDP $29 बिलियन है। मैं यहाँ किसी देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इस वीडियो में आगे जानेंगे कि इन परियोजनाओं से हमारे देश को कैसे लाभ होगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। इस कारण भारत का सेंट्रल एशिया और यूरोप से ट्रेड करना थोड़ा महंगा हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया को रेलवे और रोडवेज की एक्सेस नहीं है, और अगर एक्सेस मिल भी जाता फिर भी बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस और आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत ट्रेड करने में सक्षम नहीं हो पाता। अतः भारत ने एक अच्छे विकल्प के तौर पे चाबहार पोर्ट को चुना। इस पोर्ट की मदद से भारत सेंट्रल एशिया और यूरोप से ट्रेड कर पाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का बेसिक रूट कॉन्सेप्ट यह है कि भारत कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से अरब सागर द्वारा सामान को चाबहार पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट करेगा और चाबहार पोर्ट से वाया रेलवे तेहरान, बाकू, अस्त्राखान, मॉस्को अर्थात ईरान, अजरबैजान, रशिया के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरोप में ट्रेड कर पाएगा। और मुंबई से मॉस्को तक के इस कॉरिडोर को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है और इसकी कुल लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर होगी। यह एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर होगा जिसके अंतर्गत शिप, रेल और रोडवेज का इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर दिए गए मैप के सहारे समझ सकते हैं। जो ब्लू कलर की रूट दी गई है वर्तमान में मुंबई से मॉस्को तक ट्रेड करने में उस रूट का इस्तेमाल किया जाता है, और जो रेड कलर में रूट दी गई है वह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अतः मुंबई से मॉस्को तक के बीच ट्रेड में इस रूट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पहले के रूट के मुकाबले छोटा होगा और फ्रेट ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होने के कारण ज्यादा मात्रा में ट्रेड संभव हो पाएगा। इसके अलावा एक और कॉरिडोर है जिसका नाम है इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर के इस्तेमाल से भारत और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और इंडिया की हाजीगाक आयरन एंड स्टील माइनिंग रिजर्व से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। और फ्यूचर में चाबहार हाजीगाक रेलवे लाइन कॉरिडोर को एक्सटेंड करके ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तक एक्सटेंड किया जाएगा। चाबहार पोर्ट का निर्माण इंडिया पोर्ट्स
ग्लोबल चाबहार फ्री जोन द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक SPV जॉइंट वेंचर है JNPT पोर्ट और कांडला पोर्ट का, इन पार्टनरशिप विद ईरान आर्या बंदर, और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार पोर्ट को ऑपरेट भी करेगी। तो ये था चाबहार पोर्ट के बारे में जानकारी। मैंने भारत में बन रहे टॉप 5 मेगा पोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपके स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई जैसे इस भाई साहब ने कहा, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स का हमें ज़्यादा इंतजार होता है, क्योंकि बातचीत इंटरेक्शन जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होगा मेरे हिसाब से। बाकी देखा जाए तो जैसे इन्होंने लास्ट में मैप बना के ड्रॉ करके दिखाया ना, वो जो ब्लू वाली लाइन थी, हाँ। अब ये जो ये वाला कॉरिडोर बन रहा है, इसके थ्रू 7,200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके थ्रू 7,200 का डिस्टेंस है, तो वो तो मेरे ख्याल डबल से भी ज्यादा है जो ब्लू लाइन वाला था ना। तो बहरहाल जैसे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी इश्यूज हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक हालात अच्छे नहीं है, बेसिकली बात यही है। सियासी हालात, हम सियासी हालात कहेंगे, क्योंकि हमारे दिलों में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आम तौर पे मीडिया पे बताई जाती है, ऐसी हम मतलब आम आवाम के दिलों में ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये सख्तियाँ और सर्द महरियाँ जो हैं ये दोनों मुल्कों के सियासतदानों के दिलों से निकल जाती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा माहौल बनता है, बन सकता है, ट्रेड के हवाले से भी, हर तरह के हवाले से भी। और इंडिया के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एक पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का माहौल है, फिर इंडिया और चाइना का भी थोड़ा टेंशन वाला माहौल है। अब ये सियासत को छोड़ें, अब हम जो कहने का ये है कि इस तरफ से जो है यूरोप तक एक्सेस जो है वो मुश्किल हो रही है। जाहिर सी बात है, वही है ना भाई। अगर देखें, अगर एक मुल्क से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो आपके साथ बॉर्डर लगता है उससे जाएंगे तो उससे ज्यादा फायदा होता है। आप जैसे अगर मिसाल के पाकिस्तान से एंट्री हो जाए इंडिया को, तो उससे ये होगा अफगानिस्तान के थ्रू ये पूरा रशिया यूरोप तक चल जाए कहानी। तो ये ठीक है, बस उम्मीद ही कर सकते हैं हम कि यार आगे जाके जैसे वर्तमान में जैसे भाई साहब ने कहा, बावजूद भी इस सब के बावजूद भी ये रूट फिर भी बहुत ज्यादा मतलब छोटा भी है और बहुत ज्यादा बचत वाला भी है। जैसे उन्होंने बताया ना, ट्रेन और रोड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेन वाला फ्रेट जो होता है वो तो वैसे ही बहुत सस्ता पड़ता है, बिल्कुल सस्ता पड़ता है। तो गाइस वैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सॉरी, ये मैंने भी सुना है, जैसे चाबहार तो वैसे जो पुराना है वो बहुत पुराना ऑफिस है, यानी कि वो चल रहा है, यानी कि उसमें आप जो ना कुछ चीजों की आप क्रिएशन कीजिए, ये जहाँ तक मैंने सुना था ये अब तक तो हो भी चुकी होगी, जैसे काफी हो चुकी है, अभी कुछ हो रही है। तो ये चीज तो मैंने सुनी थी असल में, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये देखना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने गवादर और उसका मुकाबला कर सकता है नहीं कर सकता, ये वो एक अलग बात है। हम उस पर नहीं जाते, लेकिन क्या है, हर कंट्री अपनी एक सहूलत देखती है अपनी, यानी कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, काउंटर बात है। और फिर दूसरी बात ये ना कि ये कुदरत का असूल है कि कहीं ना कहीं से जो है इंसान को भी, माहौल को भी कहीं ना कहीं से जो है वो कंपटीशन मिलता है, बिल्कुल। और अपोजिशन मिलने का या कंपटीशन मिलने का फायदा ये होता है कि वो इंसान या माशरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत से मजबूत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि किसी भी चीज को हालात बहुत ज्यादा आसान और उसके फेवरेबल हो, क्योंकि कामयाबी जो है वो नाम ही इसी चीज का है कि बंदा या वो कोई इकोनॉमी या कोई सोसाइटी सरवाइव करके ऊपर आती है। अब आप देखें चैलेंजेस हर किसी के साथ होते हैं, पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, इंडिया के अपने चैलेंजेस हैं, हर मुल्क के अपने ही होते हैं, जाहिर बात है। अगर आप रिसेंट आपने देखा हो, आप थोड़ा सा अरब की तरफ जाएं तो अभी आपकी नई डेवलपमेंट हुई है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं कि कैसे हुए मामला, अब कैसे हो रहे हैं। इस चीज को भी जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा शायद, जहां तक मैं समझता हूँ कि लोगों को, काफी सारे लोगों को पता होगा कतर और उसका सऊदी अरब का जो मसला हुआ था, अब वो दोनों देखें वही रूट्स दोबारा खोलने के लिए राजी हो गए। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, तो देखें वो बंदा चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं, जो होता है वो ऊपर वाले चाहता है वही होता है, बस और कुछ नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रिएक्शन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कोई सजेशन कोई बात हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आई एम सॉरी, बल्कि वी आर सॉरी कि आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहे, और आपने जो वीडियोस को सजेस्ट किया था
वो भी टाइमली उन पे काम नहीं हो पाया। बट ये कि अब हम And आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक फ्री हो चुके हैं और अब जो है ना आपको मायूस या इस चीज पे निराश नहीं काफी- करेंगे, यानी कि हाँ, मतलब ये इस चीज पे काफी जो है बिल्कुल। आपको हमारा जवाब मिलेगा या रिप्लाई मिलेगा आपके कमेंट्स का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।